तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम भाई। रोहतक लोकसभा इतना स्ट्रोंग है, सिरसा, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, सोनीपत, हिसार, भिवानी सारे ने पूछा है अरे रोहतक में की रहूँगा, इतनी हॉट सीट है। आज वैसे तो अपन ने सर्वे कर लिया जो अपन कर सका थे, और वो अपन ने 2-3 वीडियो बना भी दी। अब मन है कि एक एक विधानसभा पर, रोहतक की जो 9 विधानसभा पर, एक एक विधानसभा पर जाकर पूछा कि एक्चुअल सच्चाई वहां पे है कि। तो ये बड़ी जानकारी लेने खातर हम आए हैं दिनेश घिलोड़ जी के पास, जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, सीनियर लीडर भी हैं। सर जी नमस्कार, राम राम, जय हिंद। नमस्कार जगदीप जी, आपको और आपके सभी चैनल देखने वाले सभी साथियों को जय श्री राम। पद कौन कौन से हैं आपके पास, कितने साल से भाजपा में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं 2012 से भाजपा में काम कर रहा हूँ। 12 साल जी जी। और भिन्न भिन्न पद मुझे जिले से लेकर और प्रदेश स्तर तक के भिन्न भिन्न जिम्मेवारियाँ संगठन की तरफ से जो रही हैं जी, वो हमने बेखूबी उनका ईमानदारी से निर्वहन किया है। तो मैं आपको अब संघी बोलूं या सरकार का बोलूं? देखिए, सरकार आने से पहले मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और स्वयं सेवक हूँ। प्रथम वर्ष एक हमारी जो सिस्टम शाखा का जो स्वयं सेवक मेरी विजय प्रौढ़ शाखा है, उसका मैं स्वयं सेवक रहा हूँ। और उसमें जो है हमारी ओटीसी जो होती है, आईटीसी ओटीसी होती है, प्रथम वर्ष होता है, और जो प्राथमिक होता है प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। भाजपा में आने से पहले कौन सी सरकार में थे या कहाँ आप ध्यान दे रहे थे? नहीं, मैं भाजपा में आने से पहले 2005 से 2010 मेरा गांव पड़ता है घिलोड़ कलां जी, वहाँ का मैं सरपंच रहा हूँ। उस समय भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे जी, गवांडी थे हमारे। सरपंच होने के नाते सरकार के साथ मिलकर गांव के विकास कार्यों की तरफ ध्यान देना होता है, तो इसलिए तो उससे पहले मैं कोई राजनीतिक दल में नहीं था, परंतु ये था कि सरकार उनकी थी तो उनसे मिलना जुलना। लेकिन राजनीति की सबसे छोटी इकाई एक सरपंच है, वो तो जरूर थे। हाँ, मैं सरपंच बना और गांव वालों ने जो ना बड़ा प्यार और स्नेह दिया था। हम जो उस समय 8 प्रत्याशी थे सरपंच के, 7 की जमानत जब्त करा के अकेले को मेरे को गांव वालों ने चुना था। इतना मैंडेट जो गांव वालों ने, इतना आशीर्वाद जो मेरे को दिया था, मैं उसको भुला नहीं सकता। उसी जो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसको ही देख के और मैं आगे जो है राजनीति में जो कदम रखा, और फिर भारतीय जनता पार्टी में मैं जो है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा स्नेह, विश्वास और बहुत सारी जिम्मेवारियां जिला स्तर की, प्रदेश स्तर की, जिले के प्रभारी के नाते, लोकसभा पूरी देखना, चुनाव में लोकसभा विस्तारक के नाते भिन्न भिन्न पदों पर जो जिम्मेवारी संगठन दी, बेखूबी हमने ईमानदारी से निभाया। तो आप भाजपा में नहीं, भाजपा आपके अंदर घुस चुकी है? हाँ, 100% पूरे परिवार में, नो डाउट। मेरा बेटा मेरी धर्मपत्नी है, वो भी जॉब में है, परंतु वो भी अपना शाखा जाती है महिलाओं की, जो हमारे महिलाओं का एक संगठन है संघ का, तो उसमें। और मेरा बेटा है जो वो भी प्रथम वर्ष शिक्षित है, डॉक्टर है, फाइनल ईयर MBBS में है, वो भी प्रथम वर्ष शिक्षित है। संघ देवे के ब्रेन वॉश? कोई ब्रेन वॉश नहीं करता। सर्व राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के लिए काम करना, स्वयं की प्रेरणा से, बगैर किसी लोभ लालच के देश के लिए काम करना। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हाँ जी, क्या देश को परम वैभव को ले जाना, यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्व गुरु बनाना, वही संघ का देह है, देश को परम वैभव को ले जाना। वसुधैव कुटुंबकम, सब पूरा संसार हमारा परिवार है, उस भावना से हमारी पार्टी भी और हमारा संघ परिवार भी इसी भावना से लगा रहता है। घिलोड़ जो है आपकी रोहतक विधानसभा में ही है? नहीं, मेरा गढ़ी सांपला किलोई मेरी विधानसभा है। ओके जी। तो अच्छा, फिर तो हुड्डा साहब का गढ़ में ही हुआ? नहीं, कोई गढ़ नहीं। हुड्डा साहब का गढ़ तो 2014 में जनता ने तोड़ दिया। गढ़ का, गढ़ जनता का है, जो जिसको जनता मैंडेट देती है, गढ़ उनका है। कितने बार आ रहे हैं हुड्डा साहब के पिताजी, आ रहे हैं हुड्डा साहब खुद आ रहे हैं, इनका भाई आ रहा है, कितने बार आ रहे हैं। कृष्ण मूर्ति से ये आ रहे हैं, कृष्ण हुड्डा से ये आ रहे हैं, हरिचंद हुड्डा जी से आ रहे हैं, बाबा जी से आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं। गढ़ किसको कहते हैं? ये गढ़ जनता का। वो उनके समर्थकों का दिल टूटा है? नहीं, दिल टूटने वाली जो सच्चाई है वो है, जनता ने मैंडेट जिसको दिया है वो ठीक है। 5 साल के लिए जनता चुनती है, 5 साल के लिए जनता विश्वास करती है, वो विश्वास पे खरे उतरे तो दूसरी बार चुनती है। ये खरे नहीं उतरे। मैं आपको एक बात बताऊं जी, आप ये देखिए, जब ये सांसद जो दीपेंद्र हुड्डा बना, जब इनके फादर साहब मुख्यमंत्री थे,
इन दीपेंद्र हुड्डा की अपनी उपलब्धि तो बताओ। इनको तो सोने की थाली में परोस कर चांदी की चम्मच से खिलाई गई थी। इनकी क्या उपलब्धि? शरीफ तो है। अरे साहब कैसी शराफत है, सब लोगों ने पता है कि किस तरह की शराफत है, किस तरह 2019 में कितनी बूथ कैप्चरिंग कराई। अगर इनकी शराफत होती ईमानदारी से एक भी बूथ पे कैप्चरिंग नहीं कराते। किस तरह अब हमारे जो प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा अब जा रहे थे तो किस तरह उनके लोग चेहरे सामने हो गए कि जो भूपेंद्र हुड्डा, कभी उनकी आशा हुड्डा, उनकी दीपेंद्र की माता के साथ दीपेंद्र, उनके फोटो है उनके कार्यकर्ताओं के, वो विरोध कर रहे थे। ये है शराफत। तो जनता देख लिए, इन्होंने खुद बोलना पड़ा नहीं भाई विरोध ना करो, क्योंकि 36 बिरादरी इस समाज में रहती है, इस देश में, प्रांत में, इस जिले में, इस विधानसभा में 36 बिरादरी रहती है और सबका सम्मान करना हर नेता का फर्ज बनता है कि भाई सबको सम्मान से एक दृष्टि से देखना चाहिए। इनकी जो भावना रही है ये तो वही जो इन्होंने देखा कि अकेला चलो कि है कि मैं कांग्रेस पार्टी को देख लो ना क्या कर दिया इन्होंने। हुड्डा कांग्रेस है आज, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी के जो भिन्न भिन्न जिलों के भिन्न भिन्न क्षेत्र के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके बयान आपके सामने होंगे, आप तो मीडिया उससे हैं। जिस फार्म हाउस पे जहाँ पे हम बैठे हैं, इस मंदिर की भी कोई ऐसी व्यथा थी, पहले तोड़ दिया था फिर बनाया। भूपेंद्र हुड्डा ने 2011 में मंदिर को, हमारे को मंदिर हुड्डा साहब ने तोड़ा था, भाजपा ने तोड़ा था? हुड्डा साहब ने तोड़ा था, भाजपा ने। तो यूं था कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री था। कब की बात है? 2011 में, और ये जून का ही महीना था, शायद 4 या 5 जून की होगी। मेरे पास अखबार की कटिंग पड़ी, आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। उत्तरी हुड्डा साहब ने तोड़वाया था। ऐसे ये कांग्रेस पार्टी सदा ही जो है, इनका कांग्रेस पार्टी का जो है डीएनए में है कि हिंदुओं के खिलाफ ही जाना है, हिंदुओं की आस्था पे खिलवाड़ करना, हिंदुओं की आस्था पे चोट करना, ये कांग्रेस के डीएनए में है। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है हम हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हम बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं। उनके मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने। हिंदुओं का जो है ओबीसी का आरक्षण कर्नाटका में उन्होंने, उनकी सरकार वहां मुसलमानों को दिया है। ये तो सदा ही मंदिर के और सनातन के विरोधी रहे हैं। उत्तरी भाई ये विषय ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात जी जी जी। अभी आपकी ड्यूटी थी जी, कौन सी विधानसभा में? मैं संगठन की दृष्टि से बादली विधानसभा का प्रभारी के नाते में बादली विधानसभा। प्रभारी तो एक बहुत बड़ी चीज होगी जी। प्रभारी में जिले का भी पहले रह चुका हूँ, लोकसभा का भी रह चुका हूँ। ये तो संगठन जब कोई जहां जिम्मेवारी देता है, हमने बेखूबी और अपने दिल और दिमाग से, तन और मन धन से अपना समर्पण करके अपनी ड्यूटी निभानी होती है। बादली की अगर बात करें, मेरे पास सर्वे आया भाई, पिछली बार 10-11 हजार से आप हार रहे थे, अब की बार 25-30 से आप हार रहे हैं। नहीं, ये सर्वे आपका बिल्कुल गलत है। पिछली बार हम 11,000 समथिंग से हारे थे। जी जी, नो डाउट ये सच्चाई है जी। और अब की बार हम वहां जीतने की स्थिति में हैं। अगर जीतने की स्थिति में नहीं, हम जीतने की स्थिति में हैं। देखिए, लेकिन जो रिपोर्ट आई है 15,000 से 20,000 से 25,000 से वो गलत है। मैं बता रहा हूँ, बादली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें टोटली रूरल एरिया है, कोई शहर नहीं लगता है। 102 गांव हैं, 94 जो है उसमें पंचायत हैं, 198 बूथ हैं। उसमें हमने 43 हमारा एक शक्ति केंद्र है, बनाते हैं हम एक यूनिट हमारी मंडल से नीचे। 43 शक्ति केंद्र है, 4 हमारे मंडल हैं। उसमें हमने, और हर समाज का व्यक्ति वहां रहता है, हर बिरादरी का व्यक्ति वहां रहता है। टोटली ग्रामीण क्षेत्र, बहादुरगढ़ से स्टार्ट हो जाता है, उधर कोसली तक जाता है, उधर फरुखनगर के साथ जाता है, उधर कुलाना रेवाड़ी का एरिया भी वहां लगता है, पटौदी हेली मंडी तक, वहां तक हर समाज का व्यक्ति रहता है। और हर समाज में दिल खोलकर मोदी जी को वोट करिए। और मोदी जी के कामों पर 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम विदेशों में 140 करोड़ भारतीयों का जो नाम और मान सम्मान जो बढ़ाया है, उसके लिए वोट करिए। आने वाले भविष्य के लिए वोट करिए और आने वाले जो हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे, उसके लिए 36 बिरादरी ने वोट करिए। देखो, आप बड़ा सोच समझ के शायद बोल भी रहे हैं और बोलना भी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब की बार जो 11,500 लगभग से जो हार थी, अब की बार वो नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन जो खबर ये थी कि 11, 15, 20 से आप हार। देखिए, 4 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आएगा, हमारे सामने भी आएगा। आपके पास ये वीडियो लेके हाँ, हमारे सामने भी आएगा। जब आप देखेंगे अगर भाई जो रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला आएगा, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है, कोई भी गांव हमने 102 के 2 गांव, कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जो हमारे कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाके, घर घर जाकर वोट नहीं मांगी। खबर तो ये भी आती है कि अरविंद शर्मा और धनखड़ साहब की आपस में बनती नहीं, तो धनखड़ साहब ने लगे हैं? नहीं, धनखड़ साहब और धनखड़ साहब का बेटा हमारे साथ डोर टू डोर करे हैं,
धनखड़ साहब ने भी कोई 15-20 गांव में डोर टू डोर जितना समय दे पाए, क्योंकि धनखड़ साहब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे आदरणीय नेता हैं, और धनखड़ साहब की टीम और धनखड़ साहब को जितना समय मिला 10, 12, 15 गांव में, अगर आंकड़े में लूंगा तो हो सकता है 15 गांव में भी धनखड़ साहब ने डोर टू डोर कराया कार्यकर्ताओं के साथ। दोपहर में एक दिन का तो समय ऐसा था, पाटौदा गांव में जो हमारा कुलाना के पास पाटौदा पड़ता है, उसमें सर जो है दोपहर में 1, 1:30, 2 बजे धनखड़ साहब ने जो वहां पे डोर टू डोर पाटौदा गांव में कराया। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमने क्या था वहां चारों मंडलों में हमने टीम बनाई, जैसे हमारे स्टेट के स्टार प्रचारक होते हैं, इस तरह हमने मंडल के स्टार प्रचारक बनाए जो हमारे सम्मानित साथी थे। उनकी हर रोज शाम को हम 8 बजे का तय किया हुआ था, 8 बजे वीसी पे मीटिंग करते थे, किस किस गांव में आप गए हो और कल किस गांव में जाना है, किस गांव में कैसा माहौल है, हर रोज शाम को रिपोर्टिंग करते। धनखड़ साहब उस वीसी में हमारे साथ जुड़ते थे हर रोज, और फिर अगले गांव का प्रोग्राम पूछते थे। धनखड़ साहब अगर वहां हैं, हरियाणा में हैं, तो वो अपना समय वहीं बादली विधानसभा में अपनी में देते थे। कोई रैली जलसे में अगर कहीं स्टेट में अपने में दूसरे में जाना है तो उसको छोड़ के धनखड़ साहब ने पूरा समय अपने क्षेत्र में दिया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया। कहीं ऐसा लगा नहीं कि भी इनकी नाराजगी थी? नहीं, 1% भी कहीं दूर दूर तक नहीं। धनखड़ साहब का तो इतना बड़ा दिल है, वो किसी को नाराज करते नहीं, किसी से नाराजगी जताते ही नहीं, वो तो सबको साथ लेके चलने वाले। धनखड़ साहब के बेटे भी लगे हुए थे। धनखड़ साहब के बेटे ने तो मैं ये कहूंगा कि मेरे ख्याल में ज्यादा ना करते हो तो 50-60 गांव डोर टू डोर करे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हर मंडल में गए। 50-60 गांव, घर नहीं बोल रहे आप? 50-60 गांव बोल रहा हूँ। गांव? हाँ, क्योंकि हमने 102 के 2 गांव डोर टू डोर करे हैं। उसमें जहां मेरी ड्यूटी रही, पूरे के पूरे जहां मेरी ड्यूटी रही, मैंने भी चारों मंडलों के गांव में मैंने भी जाना हुआ। आज उस मंडल में हूं तो कल प्रभारी के नाते दूसरे मंडल में, फिर तीसरे मंडल में, चौथा मंडल। एक बादली मंडल है हमारा, एक दादरी तोय मंडल, एक कुलाना मंडल और एक सुबाना मंडल। चारों मंडलों के गांव में भी जो मैंने डोर टू डोर मैंने किया। और आदित्य धनखड़ ने भी, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के बेटे ने भी, उन्होंने भी डोर टू डोर किया। आखिरी सवाल है मेरा जी, पिछली बार मान लेते हैं आपके बादली में जी अगर 100 वोट बोगस पोल हुई हैं तो अब की बार कितनी हुई है? अब की बार बोगस वोट पोल हुई है, परंतु इतनी नहीं हुई। हमारे सामने जो बातें आई थी, क्योंकि प्रभारी के नाते सारी कॉल मेरे पास आ रही थी, आगे एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस विभाग को मैंने कॉल करनी पड़ती थी, या जो हमने बार रूम यहाँ लोकसभा का बनाया हुआ था वहां मैसेज देना पड़ता था। 3-4 बूथों गांव से जो हमारे पास, एक जैतपुर गांव है 161 बूथ नंबर मेरे को ध्यान है, एक खुडन गांव है 168 और 69 बूथ नंबर है, वहां से जो हमारे पास शिकायत आई थी, परंतु हमने तुरंत काबू पा लिया था। फिर भी जो उनके लोग थे जो बोगस पोलिंग करना चाहते थे, हमारे साथी वहां खड़े थे डटकर, आमने सामने हमारे साथी वहां खड़े थे। कितने % बोगस पोलिंग रोक पाए फिर आप? देखिए पिछली बार जो है, अगर 100 थी तो अब की बार जो है मैं मानता हूं कि बोगस पोलिंग 20 से 25% कहीं कहीं मिला के अगर देखें तो होगी। क्योंकि क्या होता है कि महिला पर्दे में आती है और ग्रामीण क्षेत्र है, पूरे गांव का हमारी विधानसभा है, तो उसमें वो ओला करके जो हमारी महिला आती है, बहन है, हमारी चाची है, ताई है, बेटी है, तो उसमें कार्यकर्ता जो हमारा जो बैठा है, एजेंट बैठा है, वो सब महिलाओं को नहीं पहचान पड़ता। हो सकता है कोई ऐसी वो होगी हो, परंतु पिछली बार की तरह इतनी, पिछली बार से अब की बार 75% कम हमने रोक लगाई है और सब कार्यकर्ताओं की बदौलत लगाई है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, 2 महिला कार्यकर्ता हमारी एजेंट बनी गुवाना माजरी गांव में, सुबह से शाम तक डटकर मोर्चे पर, सिर्फ दिल और दिमाग में कमल का फूल लिए, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए वहां डटी रही हैं। एक का तो व्रत था, नाम ध्यान है मेरे को, बाला उनका नाम था, व्रत था, बोले शाम को ही खाना खाऊंगी, पोलिंग करा के हटी नहीं। इतना जुनून था हमारे कार्यकर्ताओं ने, इतना प्रेम धनखड़ साहब ने वहां दिया है कार्यकर्ताओं के साथ, बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं सब कार्यकर्ताओं को। तो पूरा निष्कर्ष अगर 9 की 9 विधानसभा का निकालें तो आपको क्या लगता है अरविंद शर्मा कितने से जीत या हार रहे हैं? मैं तो मान रहा हूं कम से कम 50-60 हजार वोटों से अरविंद शर्मा जी जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो बोगस हुई थी वो बोगस रुकी है, हुई तो है परंतु रुकी है जितनी ज्यादा हुई थी। और हर विधानसभा से हमारे को बढ़त मिल रही है। कौन सी विधानसभा की आप बात करें जहां से बढ़त नहीं मिल रही है? किलोई से हमें बढ़त मिल रही है, बहादुरगढ़ से हमें बढ़त मिल रही है, बादली से मैं बताने लग रहा हूं, झज्जर से हमें बढ़त मिल रही है, कलानौर से पिछली बार भी हम जीते थे। और कोसली तो विधानसभा ने जो हमारे को जो मैंडेट दिया था, जो आशीर्वाद दिया था, वो सबके सामने है, जग जाहिर है। मैम और बेरी छोड़ गए आप? तो हो सकता है मैम और बेरी में हम बराबर रह जाएं, 1500 ऊपर नीचे रह जाएं, ऐसा हो सकता है, परंतु फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं और अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। चलो जी,
बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे सर फाइनली? देखिए, माननीय 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फुल मेजोरिटी के साथ जो 400 पार का उन्होंने नारा दिया है, और कई जो भविष्यवाणी करने वाले हैं उन्होंने सब ने भविष्यवाणी करी है 400 पार 100% हो रही है, और तीसरी बार फिर मजबूत हाथों में भारत की सरकार जारी है, और मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जो पाइपलाइन में कुछ योजनाएं बची हैं, कुछ धरातल पर जो उतारी, कुछ पाइपलाइन में है, सबको जो वो धरातल पर उतारेंगे, और जन जन की सेवा करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, ऐसी ही सेवा करते रहेंगे, और ऐसे ही देश का मान सम्मान देश में भी और विदेशों में भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा, परम वैभव पर हमारा देश पहुंचेगा। और 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत, तो ये विकसित भारत की नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में रख दी है। आने वाली तीसरी योजना रहेगी, उसमें और अग्रसर होकर सभी युवाओं साथियों के साथ मिलकर, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ मिलकर इस देश को परम वैभव पर ले जाएंगे, विकसित भारत बना के छोड़ेंगे। तो भाई ये हैं हमारे दिनेश गहलोत जी, और इनके पास खैर पद तो बहुत सारे थे। आज जो बात हुई पहली बार मैं मिला, आज जो बात मिला तो खैर कई बार हूँ, आज इंटरव्यू पहली बार हुआ। आज जो बातें हुई, खबरें थी कि बादली में भाजपा हार है। पिछली बार तो खैर 11.5 से आ रही थी, अब की बार और ज़्यादा से आ रहा है। कारण इसका ये था कि धनखड़ साहब और अरविंद शर्मा जी में थोड़ा सा तलखी है, और उसके कारण वोट नहीं गिरेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो समीकरण बताया प्रभारी जी ने, वो बिल्कुल उसके अपोजिट। तो फिलहाल यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।